जी आप सभी को ओम राम। आदि शक्ति माँ पीताम्बरा को नमन करते हुए, आदि योगी भगवान भोलेनाथ को नमन करते हुए, इस योग सदन में, योगाहारी सदन में उपस्थित सभी योगी जनों को मेरा वंदन, आप सभी का अभिनंदन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के योग सत्र को। बैठने की स्थिति हमारी वही, कोई भी ध्यानात्मक आसन, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, और कर मुद्रा हमारी रहेगी ये ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, सरस्वती मुद्रा, जो भी कहें, कई नाम है इसके। कमर सीधी, गर्दन सामान, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे करीब 5-6 बार। भस्त्रिका जब करते हैं उसमें तीव्रता रहती है। ये बहुत आराम आराम से हम सांसों को लेते छोड़ते हैं, ये अपने आप को सहज करते हैं। बाकी जो क्रियाकलाप थे उनसे अपन कटते हैं थोड़ी देर के लिए, और एक जो योग का भाव है, प्रभाव है, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो अब करेंगे हम कुछ मंत्रों का उच्चारण। पहले 3 बार ओंकार, फिर मंत्रों का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् चोर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम हाथ ऊपर ले जाएंगे, उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, हथेलियों को आसमान की ओर ले जाते खींचेंगे शरीर को ऊपर की ओर अर्ध ताड़ासन में, सांस भरते हुए, और रुकिए 10-20 सेकंड।
इस स्थिति में, और रुकने से जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है उसको महसूस करिए। इसके बाद सांस छोड़ते हुए दाएं तरफ झुकिए, माथे को भी जमीन से लगाइए। जन्म देने वाली माता को, धरती माता को नमन, भू नमन, धरती माता को नमन। वापस आइए, फिर बाएं तरफ झुकिए, माथे को जमीन से, हाथ कचे रहे। वापस आइए, और जितने लोग जुड़े हैं उन सबके लिए 15 बार ताली बजाइए। हथेलियों को रगड़िए। इस रगड़ से प्राप्त ऊर्जा को, गर्मी को नेत्रों पर लगाइए। और नेत्रों पर कैसे लगाएंगे? ये जो आपका हिस्सा है, ये दिल्ली वाला, बगल वाला, इसको ऐसे लगाना है, फिर ऐसे लगा, बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं। आंखों को आराम मिलता है, ऐसे हल्का सा पूरे चेहरे पर लगा दीजिए, और कान भी खींचिए ऊपर की ओर, मध्य में, नीचे की ओर। बुद्धि प्रकाश है हमारे, बुद्धि के देने वाले हैं, बुद्धि प्रदाता है कान। हमारे बगल में कुतिया बैठी हुई है, एक कुत्ता भी सोया हुआ है। इनकी अपनी एक कहानी है, कभी बताएंगे, चर्चा करेंगे। ये रेगुलर आते हैं, जब हम लोग आते हैं और फिर साथ में चले जाते हैं। ये आराम से इतना खड़े हो जाएंगे, देख लेता हूँ क्या दिक्कत। खड़े होकर किए जाने वाले कुछ अभ्यास करेंगे। इसको कहते हैं बॉडी वार्मिंग एक्सरसाइज। खड़े हो जाएंगे धीरे धीरे, जिस तरफ का हाथ पीछे ले जाएंगे उसी तरफ, उसी दिशा में आप गर्दन को घुमाएंगे। पूरे शरीर का मूवमेंट होता है। जैसे चलने में हमको रक्त संचार बढ़िया होता है ना, वॉकिंग करते हैं लोग, वॉकिंग, तरह की वॉकिंग है ये। फिर सामने की ओर, फिर इस तरह से थोड़ा गति से। प्रयास करें आपकी जो एड़ियां हैं वो टूलों में लग जाए। इसी में और करेंगे घुटने वाला। इसमें ही प्रयास करें आपका घुटना है सीने से लग जाए। और ठीक है, क्रम एक और है ऐसे। ये आप इस लेवल पे हाथ यहाँ तक घुटने लाना है आपको, हाथ नीचे ले जाना। विभिन्न तरीकों से, घुटनों के लिए, कंधों के लिए, एड़ियों के लिए, पहियों के लिए। में करें अगला, कमर पे हाथ, धीरे धीरे जाना नीचे। कम से कम 2-2 बार। सामने हाथ रखें, 1, 2, 1,
लो, मुट्ठी बंद, अंगूठे अंदर रहते हैं, हाथ खींचे हुए, कंधों के समानांतर, 1 2 1 2। इसी में आप नीचे भी जा सकते हैं, जैसी इसकी क्षमता। सभी की क्षमता अच्छी है। हाँ, तो ये दंड बैठक वाला। चलिए करेंगे ताड़ासन। एक, सांस को भरना है, रुकना है, एड़ियां जमीन से नहीं टच होंगी, सिर्फ पंजों पर आपका पूरा वजन रहेगा। 2, फिर से 1 2, फिर एक ताड़ासन, दाएं तरफ जाएंगे, 1 2 1 2। कटी चक्रासन, कमर के लिए व्यायाम, कमर के लिए अभ्यास। 1, पीछे जाइए, बॉडी को ट्विस्ट करिए, दिस इज द ट्विस्टिंग पोस्चर। 2, वापस, 1 2 का दूसरा पोज, 1 2 1 2। एक बार और, 1 2 1 2। हाँ, इसके बाद करेंगे हम, क्या करते हैं, वायु प्रक्षालन कर लेते हैं। पहले कमर को घुमाते हैं एक बार और, अभी ये भी कमर से ही है, इस तरह से। किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा है कि यदि आप जवानी में कमर का ध्यान रखेंगे तो बुढ़ापे में कमर आपका ध्यान रखेगी। तो अभी समझो हम आपका सबका यौवन काल ही चल रहा है। कुछ युवा लोग भी जुड़ते हैं, उनके लिए भी है, हम आप सबके लिए। चलिए वृक्षासन लगाएंगे। दाएं पैर उठाया, अधिकतम ऊपर तक ले गए, बाएं पैर की जंघा के पास तक, यहाँ रखा, ऐसे बैलेंस बनाते हुए तो लगाएंगे आधा मिनट कम से कम। गिनती गिनेंगे 30 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 1 मिनट भी करने का अभ्यास हम लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन कुछ और भी चीजें करना होती हैं, समय सीमित रहता है, इसलिए तो हमने आधा मिनट कर दिया है। दूसरे तरीके से, दूसरे तरीके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ओम श्रीमान जी, आइए पधारिए। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। विराजिए। आज हम पुनः जुड़े हुए हैं योगाहारी कक्षा हरिद्वार से, करेंगे वायु प्रक्षालन। ये भी भस्त्रिका का एक रूप है।
हस्तोत्थानासन। 1 2 1 2 1 2 बस। कोणासन, जिसको अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में त्रिकोणासन कहा गया है। इस तरह से दाएं पैर के सहारे दाएं हाथ के नीचे ले जाना है, बाएं हाथ ऊपर, अकेली सीध में, अकेली की दिशा, नजर, कुछ देर रुकने का प्रयास। 2 दूसरी तरफ, 1 2 एक बार करेंगे। त्रिकोणासन, 1 2 1 2 गति के साथ करना। 1 2 1 2 घुटनों पर हाथ रख के, घुटनों सार के खींचेंगे पैरों को। कूल्हों का, जंघाओं का, एड़ी का, पंजे का, सबका अभ्यास बिना हाथ को सहारा दिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 वीरासन, हनुमानासन। 1 2 इस तरह से धीर बनो, धीर बनो, धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। चरे बेटी, चरे बेटी, चलते रहना है, ठहरना नहीं है। चलिए, इतनी काफी है। सॉरी, प्राणायाम को समझ आना है, अपन करेंगे इस तरह से। योगा डांस योग ऋषि जी द्वारा बताया गया है। योग नृत्य, योगा डांस। बैठ जाएंगे। और अब करेंगे सूक्ष्म अभ्यास, बैठ कर किए वाले कुछ क्रियाएं। इस तरह से पैर फैला ले, एक कड़ी के बाद दूसरी को लगा ले, घुमा कर लो। स्कंद विकास का अभ्यास सांसों के साथ है। नीचे हाथ से कट रहा है। 4-5 बार एक तरफ से, इतने ही बार दूसरी तरफ से। इस तरह से ये भी ट्विस्टिंग है, मरोड़ना शरीर, कमर का, कंधे का, गर्दन का। अगला अभ्यास पंच तत्व मुद्रा के साथ, 5 उंगली एक साथ है, पंच तत्व मुद्रा बनती है, चौथ जैसी आकृति बनती है। रखना है, इसे जोड़ना है। विपरीत, दाएं बाएं। बॉडी के जितने भी अंग हैं सोते समय सब लॉक हो जाते हैं, और इस तरह की क्रियाओं से हम लॉक को खोलते हैं। जितने लॉक लगे पड़े हैं सबको खोलते हैं। इस तरह का गर्दन,
कंधे के लॉक, घुटने के लॉक, कूल्हे के लॉक, गर्दन के लॉक, सभी लॉक ऐसे करें। पकड़े, एक हाथ से भी साथ कलाई, ठीक है, सांस भर के रोके। वॉल्यूम बढ़ाना, चाहे मोबाइल है। आराम से बात करिए, फट जाएगी आवाज। ऐसे करें, इंटरलॉक। बाबूजी लॉक माने तो ताला होता है कि नहीं? जी जी है बाबूजी। और जी ताला जब लगता है उसमें एक चाबी लगती है। जी। अगर 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 ये पता नहीं अपने लॉक हो गए, ताला कोई लगा के चला गया तो फिर? कोई और नहीं लगाता है इसमें, यही तो व्यवस्था है, कोई और लगा के नहीं जाता। इस सेल्फ लॉकिंग अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, सेल्फ लॉकिंग अरेंजमेंट। जी जी। इंग्लिश भी आती है। इंग्लिश भी आती है, इसलिए बोल दी कि ताकि वो समझ ना पाए। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। गर्दन को घुमाइए। बॉडी बहुत सारी क्रियाएं, सिर को घुमाएंगे तब तो गर्दन। गर्दन घुमाइए, सिर घुमाइए, स्वयं करता है। बहुत सारे मैनेजमेंट अरेंजमेंट शरीर के अंग खुद करते हैं। उसकी स्वयं की व्यवस्था है, स्वयं के डिपार्टमेंट हैं, स्वयं के मैनेजर हैं, बहुत सारे। ऐसे कर लीजिए। चक्र है ना, 8 प्रकार के चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, ये सब डिपार्टमेंट है। विभिन्न क्षेत्रों में काम। हवा, ये वायु है, प्राण, अपान, उदान, व्यान, ये वायु के भी स्थान नियत किए गए हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग काम करती हैं, अलग अलग नाम है उनके। वायु एक है, काम अनेक है, और नाम भी अनेक है उनके। नेत्रों का अभ्यास, दाएं ऊपर बाएं नीचे, कम से कम 5-6 बार एक तरफ, इतनी बार दूसरी तरफ। विपरीत, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आसमान की ओर, जमीन की ओर। औस दूर, निकटतम दूरी पर, अधिकतम दूरी। भी आकार, इस भी का उपयोग बहुत होता है। कुछ लोग जीतते हैं किसी मैच में या राजनीति में, कहीं भी वी फॉर विक्ट्री का प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ स्वामी जी ने बताया है वी फॉर विजन, विजन मान दृष्टि, इस तरह से करते हैं इसे।
ओम। लगाने चालू करती लगा। हाँ, अपने अपने तरीके हैं, मानक है, पैमाने हैं। ऐसे कर लो, अपने अपने हाँ कल्चर बना लो, दीदी की चौथ बन गई। हाँ वही। चलिए ताली बजा लीजिए। समझाने का अपना सरलतम तरीका होता है, इस व्यक्ति कैसे समझ में आएगा। हाथ करिए सामने ऐसे। आज के समय ये बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि मोबाइल का उपयोग, कंप्यूटर माउस का उपयोग करने से ऐसे हाथ की स्थिति बन जाती है, तो उसको क्रियाशील करना बहुत जरूरी है। ऐसे करें, हाथ पतला होने लगता है, नसें सिकुड़ने लगती हैं। ऐसे करिए, उल्टे सीधे, फिर इस तरह से, इस तरह से। किसको कर दो। हाँ बस वो तो 3 बार करना है। ऐसे करिए, खाओ जल्दी, मुहूर्त तो जान लो। मुरैना पार ये सभी योगी पुरुष हैं, सब जानकार हैं, सब बहुत अच्छे करते कराते हैं। जब करना ही ना निकल तो कर जाएगा। हाँ, चलिए पैर खोल लीजिए, सामने करिए। जिस तरह से अभी हाथों में उंगली चलाई थी, पैरों की उंगली ऐसी चलाइए। रक्त संचार की व्यवस्था, रक्त पहुंचाने की व्यवस्था हृदय की है, और सबसे दूरस्थ क्षेत्र है उसके लिए ये आपके हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां। तो उसको सपोर्ट मिल जाए, सहयोग मिल जाए, नशा खींच देते हैं हम। जैसे गुब्बारा फुलाते हैं ना, गुब्बारा फुलाने वाले को आपने देखा होगा, ऐसा नहीं कि गुब्बारा उसने निकाला तत्काल फूंक मार दिया, आपको पकड़ा दिया। पहले गुब्बारे को खींचता है, वो दोनों सिरों में पकड़ता है, किनारे पर होता है, पहले खींचता है, फिर धीरे धीरे सपोर्ट देके फुलाता है। ऐसा हाथ लगा रहता है, फूलता जाता है। हाँ, गुब्बारा बेचते हैं हम पहले। उसके पीछे वही वजह है। यदि एकदम से उसने फुला दिया, फूंक मार दी, तो जब पतला हो जाएगा गुब्बारा फट जाएगा, फुट पड़ जाएगा, फुट। समझिए यही हमारी धमनियों की है स्थिति, रक्त वाहिनी नलिका है जो उनकी है। ये सपोर्ट है हमारा हृदय के लिए। ऐसे करिए, सहयोग है। आप हृदय का सहयोग करेंगे, हृदय आपका सहयोग करेगा। योग सहयोग, मनोयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। करे पश्चिमोत्तानासन। पेट भी दबता है इससे, तो ये अंग जो दबते अंदर के की मालिश हो जाती है, पाचन क्रिया अच्छी होती है। ओम। चले आगे बटरफ्लाई करते हैं। तितली आसन। बहुत बढ़िया। थोड़ा पंजों को सहलाइए इस तरह से, थोड़ा दबा भी दीजिए। अंगूठे में यहाँ से लेके जहाँ तक जड़ है, एरिया पैर में ये वाला है, अंगूठे से एड़ी, स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है ये, है ना। एक्यूप्रेशर चिकित्सा के अनुसार हम इसको दबा देते हैं जैसे, तो कमर संबंधी दिक्कत दूर हो जाती है। इसको रगड़ दिया तो कमर दर्द नहीं होता है, दबा कूट दिया तो और अच्छा हो गया। और फिर जब
बच्चे को हम यदि डांटते हैं तो पुचकारना भी होता है। आपने पहले ऐसे किया, पुचकारने के लिए क्या करेंगे, उस माथे को लगा देंगे ऐसे। ये है मनाना। कभी किसी को हम किसी बात को बहुत तेज बोल देते, गुस्सा कर देते हैं, उसको फिर मनाना भी होता है। बाबा ने मनवा के माता है बड़ा अच्छी और डांटना भर नहीं कि डांट दिया, बहुत इच्छा बज गई बाबा से है। हाथ रखो बाबा ने। देखो, हाँ देखो, चलो जहाँ देखना देखो। हम करेंगे भस्त्री का। 5 मिनट होने हाँ, इसलिए प्राणायाम की ओर चलते हैं। आज हमारे यहाँ गर्मी बढ़ गई है, तो हम तो भस्त्रिका कम ही करेंगे। गर्मी में भस्त्रिका से फिर एसिडिटी बनती है, नुकसान करता है। तो जो हम समझाते हैं दूसरों को, उसका खुद ही पालन करें। बताने सिखाने के चक्कर में कई बार हम खुद का नुकसान कर लेते हैं। तो हमने अब कुछ चीज़ें सीखना शुरू की है। उतना ही बताओ जितना शरीर के लिए, खुद के लिए अनुकूल हो। अब जो हमारे कपालभाति शुरू करेंगे। कपालभाति में होता है आपका हनुमान चालीसा। जो महाशय करना चाहे उनको आमंत्रित कर लें। ये हमारा चलेगा 10 मिनट तक ये कपालभाति। चित्र क्यों नहीं दिख रहे कर आपका मुद्रा चित्र? होगी, अपान मुद्रा। अच्छा, आज अशोक भाई सब करेंगे, अशोक भैया। जी अशोक भाई साहब, स्वागत। क्या हनुमान चालीसा? जी जी, हनुमान चालीसा करना क्या? हाँ हाँ, हाँ ठीक ठीक करता हूँ, रुको जरा। रुके काहे को, हम लोग कपालभाति कर रहे हैं जब तक। हाँ जब तक करो आप करो। ले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तन जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंग जनेऊ साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे लाए संजीवन लखन जी आए सिर रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि को विद कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव वही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहज जो जन कर भानु लियो ताई मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई जलद लांग अचरज नाई दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम देते थे राम दुलारे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपनते सवारो आपे तीन लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलबीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान झोलावे
सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ नित के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमान से सर करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाही। ये सदबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बल्लभ जी की जय, अयोध्या राम जी लला की जय। बोलो रे भाई सब योगाचार्यों की जय। बहुत सुंदर। जी आवाज नहीं आ रही। करते रहे अभी कपाल भाती। कैसा करने जा कपाल भाती कैसा करने? कपाल भाती से क्या होता है, जैसा कि स्वामी बताते हैं, कपाल मन होता है आपका ये मस्तक, ललाट, ढाल, कपाल, जो भी क्या है ये पूरा एरिया, जैसे चमक आती है। भाती माने कहते हैं चमक। चमक कैसे आती है? ये जो आपका मध्य प्रदेश है ना पूरा, यहाँ पर ये मिनी पावर हाउस है। यहाँ पर सब मशीन लगी हैं बड़ी बड़ी, पूरे प्रोजेक्ट लगे हैं बड़े बड़े। कारखाने हैं, लीवर का कारखाना, किडनी का, पैनक्रियाज का, छोटी आंत, बड़ी आंत, जाने क्या क्या। वहाँ जाओ पदार्था में, जब आप ये देखो बड़े बड़े वो वेयर हाउस के बने हैं, तो अलग अलग वहाँ कारखाने, प्रोडक्ट हैं। ऐसे यहाँ अलग अलग प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन हाउस है ये विभिन्न प्रकार से प्रोडक्शन करते हैं, फिर वो लेके अलग अलग को जहाँ पूरे शरीर को भेजते हैं ब्रेकअप में। यह एनर्जी तैयार होती है और यहाँ आती है। यहाँ पर बहुत बड़ा वो है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, बहुत बड़ा सब स्टेशन बनी हुई है। यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है पूरा, और यहाँ से सबको देते हैं, जिसको जहाँ जरूरत है, जिस अंग को, वहाँ से फिर जाती है मांग के अनुरूप। डिमांड एंड सप्लाई जो मार्केट की होती है, मांग के आधार पर आपूर्ति की जाती है यहाँ से। बहुत अच्छा तरीका है आपके पास समझाने का। और बताइए और क्या क्या है? बताते रहेंगे तो हम खुद कपाल भाती नहीं करेंगे, कर पाएंगे, इसलिए हमको बताओ। बताना कम है। आज तो गुरु जी आज तो आपको बताना है, हम कर रहे हैं हम लोग। लाभ बताते रहे, सावधानियां बताते हैं, सब बताते रहे, अपना भाषण भी देते रहे। हम लोग तो कर रहे हैं आपको। हम तो कर रहे हैं, तो ले लीजिए बस।
बताते जाओ पूरा पूरा। जी सर। आपको बताना, ये थोड़ी हम नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे, पूरा पूरा बोलना है। हम शिक्षक का मतलब होता है बताना, शिक्षक का जी जी। मतलब खुद ज्ञानी होता है वो जब तो बता। और तो चलो वह पढ़ावे बैठे खुद ही पढ़ने लगे तो फिर क्या मतलब का निकले। वाह, कि हम कैसे करेंगे यार, तुमको तो करना नहीं है आज, तुमको बताना, तुम योग शिक्षक। हाँ, बताने के लिए बैठे नियुक्त किए हो। इसमें कोई शामिल भी कर सकते, कोई भजन गीत भी शामिल कर सकते हैं कपालभाति में, कोई इच्छुक हो। चलिए टाइम हो गया है, इसको यहीं हो विराम गया। पूर्णता की ओर चलते हैं। ओम। खींचिए हाथों को ऊपर की ओर। ये हम हर बार करते हैं, लगभग कई बार करते हैं, बार बार करते हैं। ये शिथिलीकरण की क्रियाएं हैं कुछ। स्वामी जी कहते हैं कार्यांतर ही विश्राम है। ये विश्राम भी हो गया, आपका रेस्ट हो गया। और ताली बजा लीजिए 15 बार। रगड़िए तेली को, धन्य से लगाइए। सिकाई होती है आंखों के, उनका रूखापन खत्म होता है, एनर्जी मिलती है नेत्रों को। अब लगाएंगे 3 बंद, तो कहते हैं बाह्य प्राणायाम। त्रिबंध, मूलबंध, उड्डयन बंध, जलंधर बंध। देखो मेरा पेट भी कुछ निकल आया है ना करने की वजह से, तगड़ा पेट हो गया। फिर भी प्रयास करता हूँ कुछ अंदर ले जाने का, कितना जा पाता है। ना करने से अंदर तक, खाने से होता है। खाती मेरी ये स्टाइल है, ये मेरा अपना तरीका है। ये जरूरी कि बाकी लोग भी यही करें या इसको पूर्ण सही माने। जो बिना झुके भी कर सकते हैं वो बिना झुके कर सकते हैं। ना छोड़े। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उस समय तो बहुत बड़ा लग रहा था, अब तो पता ही नहीं कहाँ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सांस को रोकने की क्षमता को बढ़ाता है ये। इसलिए जितनी देर आप कर सकें उसका अभ्यास करना चाहिए। ये उतनी देर तक हमारे ये इंटरनल ऑर्गन है जो ये सब दबते भी हैं, तो दोनों फायदे होते हैं। कम से कम 3 बार लगाते हैं। स्वामी कहते हैं कोई भी प्राणायाम कम से कम 2 मिनट करो, इससे कम तो कोई मतलब नहीं। सांस रोकने का अभ्यास हम तैरने में भी करते हैं। जब डूबा साधते हैं, डूबा साधना मतलब डूब गए पानी में, जितनी देर आप रोक पाए वही हमारा सांस रोकने का अभ्यास है, वही क्रिया यहाँ है। एक बार और करेंगे, 2 बार हुआ है। फूल बनने का। गोताखोर अभी है, हाँ? अभी डूबा साध जाते हैं, आगे क्या करना। अभी देखा नहीं था आपने, वहाँ चित्रकूट गए थे जब।
चलिए, इनको कभी भी झटके से नहीं खोलना चाहिए बंधों को, बहुत धीरे धीरे आराम से, जिस क्रम से आप लगाया तो धीरे धीरे खोलना चाहिए। त्रिबंध बाह्य प्राणायाम। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। इसको क्रिया कहा गया है क्योंकि इसमें एक्शन रहता है, चलायमान होता है, गतिमान होता है, ठहराव नहीं होता है, इसलिए इसको क्रिया कहा गया है। प्राणायाम में शामिल है पर अग्निसार क्रिया कहा है आपके प्राणायाम रहस्य में। करेंगे। इसको भी 3 बार। बहुत अच्छा कर रहे हैं बाबूजी भी, अदीम पटेल साहब। एक बार और करें। पेट पर नियंत्रण, वेट पर नियंत्रण। ओवर वेट हो जाते हैं ना जो। चलिए करेंगे उज्जाई। आहार नली, श्वास नली को सिकोड़ा और कुछ सिकोड़ती उस तरह से सांस घुसती है अंदर को, सांस भर जाती है, उसको इस तरह से लॉक कर देते हैं। ये जो दाढ़ी है इसको कंट्यूब में लगा देते हैं, लॉक हो गया ये आपका, तो हो गया ये जलंधर बंद। फिर लॉक कर देते हैं, कुछ देर रुकते हैं अंदर, उसकी प्रतिक्रिया को महसूस करते हैं, बहुत आनंद की अनुभूति होती है इसमें। फिर जितनी ऑक्सीजन गई है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर अजीब लगने लगता है। तो जैसे अजीब लगे तो दाएं स्वर को बंद करके बाएं से निकालते हैं। ये इसका फुल प्रोसेस है, ये पूरी प्रक्रिया है ये आपकी उज्जाई की। तभी पूरा फायदा होता है जब हम पूरा उसकी प्रक्रिया को अपनाते हैं। करेंगे कर्ण रोगांतक। कान संबंधी जितने विकार हैं सब दूर हो जाते हैं। जिस तरफ के कान की तरफ प्रेशर देते हैं उस कान में दिया जैसे गदेरी लगाए हथेली है तो आवाज सुनाई देती है हवा की। जरूरी कि सबको निकले, या निकलना सही पैमाना है, निकल जाए तो नुकसान भी नहीं है और ना निकले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवाज आ जाती है। सावधानी ये है कि नेत्र बंद रखना पड़ते हैं इसमें। यदि नेत्र बंद ना किए तो हवा का प्रेशर जो गाल तरफ जाना है, आपका प्रेशर नेत्रों की ओर आ सकता है और
वो प्रेशर नेत्रों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए नेत्र बंद जरूर रखना चाहिए। स्वामी जी बताते हैं कि कान में अभी छेद भी हो गया है और भी जितने भी बड़े से बड़े विकार होते हैं जय में, वो सब दूर करने की क्षमता है इस कर्ण रोगांतक। एक आसन भी होती है कर्ण पीड़ांतक, चलिए करेंगे शीत शीतकारी। ऐसी भी गर्मी हो, घबराहट बेचैनी हो, मैंने प्रयोग करके किया है। अभी मैं एक दिन गांव गया था ऐसी भीषण गर्मी में, करीब 15-20 दिन पहले। बहुत तेज गर्मी लगी, मोटरसाइकिल से था तो हेलमेट तो लगाया था, मोटरसाइकिल चलाते हुए मैंने इसको किया शीतली शीतकारी, तो बहुत राहत मिली। घर मुझे कहीं खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ी कि छाए में खड़े हो जाए, रेस्ट कर लें या वो, और उसी ऊर्जा के साथ मैं अपने गंतव्य पर पहुंच गया। इतनी अद्भुत क्षमता है, बस ध्यान रखने की और व्यवस्था की, सुरक्षा की। क्योंकि हेलमेट लगा है तो और कीड़े मकोड़े जो उड़ते रहते हैं वो नहीं आएंगे आपके उसमें। बिना हेलमेट के आपने किया, जीभ बाहर निकाली, कोई कीड़ा आया एकदम खींचा, अंदर चला गया तो और नुकसान हो जाएगा। ये कुछ सावधानी भी रखना पड़ती है। अभी भी हेलमेट लगा के हैं? अभी भी हेलमेट लगा के करिए। नहीं, अभी तो बैठे हैं यहाँ, कोई कीड़े मकोड़े नहीं। उससे मोटरसाइकिल प्रेशर रहता है बहुत तेज। बाबूजी कह रहे हैं अभी हेलमेट लगा लो। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन सावना निर्मल हो सवा। शीतकारी क्या है, हम जानते भी हैं और रोज याद करते हैं, लेकिन मौके पर ध्यान नहीं आती वो चीजें। बस समय पर याद आ गई तो समझिए उसको हम अपना लेते हैं और फायदा हो जाता है। ये खेचरी मुद्रा जैसी स्थिति बनती है इसमें शीतकारी में। खेचरी का है मालूम था, आप क्वेश्चन करोगे, मालूम नहीं मालूम खेचरी के बारे में। खेचरी मुद्रा एक अद्भुत मुद्रा होती है। क्या करते हैं साधु सन्यासी हो, त्यागी तपस्वी होते हैं, जीभ के नीचे यदि फोल्ड करो ना तो एक जुड़ी हुई रहती है नीचे पतली, उससे जुड़ी रहती है, तो उसको विभिन्न क्रियाओं से उसको खत्म कर देते, काट देते हैं अपने तरीकों से। कोई घर्षण करके, कोई सीधे काट देते हैं। तो बिना काटे तो जीभ क्या होती पूरी आपकी पैक कर देती है अंदर, तो उसको जो लगा पाता है फिर उसको भूख प्यास नहीं लगती कभी। इतनी अद्भुत होती है, वो बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है पूरी ताकत के साथ। इतनी फोल्ड होकर अंदर चली जाए। हाँ, अंदर बोले पैक कर दे, कभी दिखेगा नहीं आपको, ढक्कन लगेगा पूरा। जैसे हवाई जहाज बैठो ना और गेट बिल्कुल पैक हो जाता है, हवाई जहाज का गेट ऐसे पैक हो जाता है पूरा मुंह। इतनी अद्भुत है खेचरी मुद्रा। तो चलिए ये यहीं पर पूरा मतलब अपने जीभ से पूरा ये अंदर का जो है बंद कर देना है सर, जुआ जैसे फोल्ड करके अंदर अंदर की तरफ खींच लेना है क्या? क्या कह रहे हैं, क्या खींच लेना है? सांस सांस तो इसमें अपनी जीभ को, आप शीतली शीतकारी में नहीं जीभ को जैसे अपन तालू में लगाते हैं जीभ शीतकारी में, तो जिसको अभी आपने बताया उसको ऐसा फोल्ड करके अंदर अंदर ही खींच लेना है क्या जीभ को? खेचरी मुद्रा की बात कर रहे हैं आप, खेचरी मुद्रा की? खेचरी मुद्रा की, हाँ हाँ, जो अभी आपने बताया कि खेचरी जिसमें मुद्रा भूख हम नहीं आपसे लगती। बनती नहीं है, ये बहुत क्या? असाधारण है और वो पूरा
पूरी पैक कर देती है मुंह को। तो वो तो वही प्रक्रिया है जो इसमें आप कर रहे हो, वही खेचरी मुद्रा में होता है। सांस तो आप इससे खींचते हो ना, ऐसे निकालते हैं, इसमें निकलती है, खेचरी मुद्रा में निकलती नहीं है। खेचरी मुद्रा तो गुंजाइश रहती नहीं है, जरा सी भी गुंजाइश रहती, पूरा पैक हो जाता है। ओके सर, चलिए। जय गुरु। ओ पुनः आगे। अब ये दौर यही पूरा होता है हमारा प्राणायाम का। ये हमारी योग कक्षा में एक प्रोटोकॉल बना रखा है। ताली बजा लीजिए, फिर बताते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद कुछ योग अभ्यास करते हैं 10-12। फिर बैठ के सुख अभ्यास करते हैं, कंधे के, नेत्रों के, गर्दन के करके। इस तरह के बाद फिर प्राणायाम कर देते हैं। इसमें वही भस्त्रिका, कपालभाति, त्रिबंध, अग्निसारी, उज्जयी वगैरह। फिर लेट कर करते हैं, लेट कर में करते हैं पीठ केवल लेट कर कीजन वाले आसन। उसके बाद हम फिर से प्राणायाम पे आते हैं। प्राणायाम में आते हैं अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत वगैरह। फिर पुनः हम कुछ बैठ कर कीजन वाले अभ्यास करते हैं, आसन लगाते हैं। उसके बाद फिर लेटते हैं, पेट केवल लेट कर कीजन वाले अभ्यास। तो ये पूरी समग्रता है इसमें। 1-1.5 घंटे में सब कुछ समाप्त हो जाता है। और ये हमने नहीं बनाया, एक और बता दें, जो योगा मैनुअल है, योग संदर्श का है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने तैयार की है, उसके आधार पर हमने इसको लिया है। इसी में बौद्धिक भी है, इसमें हास्यासन, सिंहासन, सूर्य नमस्कार भी समाहित है। 1 घंटे में अपना बॉडी रिचार्जिंग पैकेज एक तरह का। ये 1-1.5 घंटे में हमारी बॉडी 24 घंटे के लिए तन मन हमारा रिचार्ज हो जाता है, बस। इसके आगे कुछ नहीं। अगले 24 घंटे के लिए फिर तैयारी। फिलहाल आप खोल लीजिए पैर, पद्मासन से मुक्त हो जाइए, सहलाइए इनको, और सहज करके क्या करना है, लेटना है। कैसे? पीठ केवल लेटना है। इसमें करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन एक होता है खड़े होके, एक होता है लेट के, होता है बैठ के। बैठ के होता है अर्ध ताड़ासन। और खींच के 2 पार्ट में खींचते इसको, निचला हिस्सा नीचे की ओर, ऊपर का हिस्सा ऊपर की ओर। और महसूस करिए आपका बॉडी का सेंटर कहाँ है, मध्य कहाँ है। मध्य हमारी नाभि। आप नापेंगे यहां से तो पूरा निकलेगा। नाभि केंद्र हमारा सेंट्रल है। इसके बाद करेंगे पाद, अंगुष्ठ, नासा स्पर्शासन। पाद माने पैर, अंगुष्ठ माने अंगूठा, नासा माने नाक, स्पर्श माने छुबाना। ना पाद, अंगुष्ठ, नासा स्पर्शासन। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम। दोनों पैरों से एक साथ। घुटना मोड़ के अर्ध पवन मुक्तासन। दूसरे पैर से, दोनों पैरों से। ये आपकी पवन मुक्तासन है। आसन तभी कहलाएगी जब उसमें स्थिरता होगी। हम इसमें जब चलित करते हैं तो फिर क्रिया हो जाती है ऐसी। ये पवन मुक्तासन नहीं रहेगी, फिर आसन की परिभाषा से बाहर हो जाती फिर। हालांकि स्वामी जी ने इसका नाम चलित पवन मुक्तासन कर दिया है, लेकिन दाएं बाएं कर लीजिए। ये गैस रिलीजर एक तरह का, जो भी अपान वायु छुपी रहती है बाहर जाती है। ये देखिए प्रमाण क्या है इसमें। आप
ये प्रमाणित है। गर्भासन, गर्भासन सब प्रयास करते हैं आपका जो सिर है वो यहाँ एड़ियों के पास छुप जाए, पैर पंजों के नीचे पहुंच जाए। अद्भुत आसन, गजब की आसन, थोड़ी कठिन है लेकिन बहुत जोरदार है। इसी में मूवमेंट भी कर सकते हो आप, नहीं बने तो ऐसे आगे जाना, पीछे जाना, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। चलिए आगे चलते हैं, करते हैं साइकिलिंग। 5-5 बार करें सीधी। 1 2 3 4 5, विपरीत 5, पूरा पैर खोलिए। 4 3 2 1। औपचारिकता करेंगे ऐसे ऐसे तो कोई फायदा नहीं। दोनों पैरों एक साथ। 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। पादवृत्तासन। शुरुआत करें दाएं पैर से। 1 2, पैर सीधे रखें। 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, क्लॉकवाइज। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। दिस रिड्यूस एक्स्ट्रा बेली फैट, अतिरिक्त चर्बी पेट की दूर होती है। दोनों पैरों से एक साथ। 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। बहुत सुंदर कर रहे सभी लोग, धन्यवाद। सभी लोगों ने वीडियो भी ऑन किया है आज, बड़ी खुशी की बात है। हाँ, अधिकांश लोग, 1-2 लोग छोड़ के सभी की वीडियो ऑन है, बहुत बढ़िया। हालांकि कई बार हम खुद नहीं ऑन कर पाते हैं। अब करेंगे हम पाद उत्तानासन। पैरों जोड़ के दोनों को ऐसे उठाएंगे इस लेवल पे। 1-1.25 फुट की दूरी पर उठा के रखिए और देखिए इसका आनंद। देखने में बहुत सरल है और जो भी करता है उसके समझ में आता है। बहुत कठिन है ये आसन, शीर्षासन से भी कठिन है ये। किसी को 1 मिनट रुका दो बस चिघाड़ जाएगा, अभी हमारे बस का नहीं है। थोड़ा ऊपर जाइए। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हो गया आपका सर्वांगासन। आसनों का राजा शीर्षासन को कहा गया, ये उसका छोटा भाई है। सर्वांगासन थायराइड को दूर करता है। हलासन, ये भी थायराइड में प्रमुख उपयोगी। जो परंपरागत कृषि यंत्र था पहले, जो लोग अब विलुप्त हो गया है, वो उस हल के आधार पर बनी जाती है। अब लोगों को बताना पड़ेगा एक नमूना रख के कि हल ऐसा होता था पहले। आ जाइए वापस धीरे धीरे और चलते हैं आगे। बहुत जोरदार आसन है मरकटासन। पैर मोड़ लीजिए, एड़ियां आपकी कूलों से लगी हुई हो, हाथ फैलाइए कंधों के समानांतर, हथेली आसमान की ओर रहेंगी
क्योंकि कृपा ऊपर से बरसती है। ये पहला पोज है, दाईं ओर से शुरू करेंगे। एक, टकने पर टकना, घुटने पर घुटना, गर्दन विपरीत दिशा में, घुटने आपके दाईं ओर गए हैं, गर्दन विपरीत है बाईं तरफ। 2, दिस इज द ट्विस्टिंग पोस्चर। 3, पूरी बॉडी को मरोड़ दे, कमर, कंधे, गर्दन, सब कुछ। 4, दोहराइए इसको। 1, 2, 3, 4। लेकिन नशा चढ़ी हुई होती है, फुट की आवाज आती है, बैठ जाती, सेट हो जाती है वो। दूसरा पोज, पैरों में फासला 1.25 फुट का अपनी लंबाई के अनुपात में। एक, प्रयास कीजिए कि दाएं पैर का तलवा बाएं पैर घुटने को छू जाए या उस पर रख जाए, इसके लिए गैप दिया जाता है। 2, 3, इसी तरह इसमें भी दाएं पैर का घुटना बाएं पैर के तलवे से छू जाए। 4, फिर से 1, ये रोज करते रहे, कमर दर्द किसी को हो नहीं सकता। 2, 3, 4। तीसरा, बाएं पैर हमने सीधा रखा है, पट रखा है, उसके घुटने पर दाएं पैर का तलवा रखा है, बाईं ओर करेंगे। 1, गर्दन दाईं ओर। हर स्थिति में, हर आसन ध्यान रखें, दोनों हाथों की हथेलियां आपकी जमीन को छूती रहे, ऐसा प्रयास करें, उठाना रहे। 2, पैर बदल लें। 3, 4, फिर से करें। 1, 2, 3, 4। चौथा, 1, दाएं पैर उठाया, बाएं हाथ की हथेली को ले गए, छुपाने का प्रयास, दूसरा पैर भी सीधा रहे। 2, 3, 4, फिर से 1, 2, 3, पैर भले हथेली के पास न जाए, लेकिन सीधा रहे, मुड़े नहीं। प्रयास करें सीधे का, हथेली को छुए ना छुए। 4, योग सिर्फ व्यायाम नहीं, न केवल प्राणायाम, ये तो सतत साधना है जो चलती आत्मायाम। इसके बाद करेंगे हम चंद्रासन। चंद्रासन कर लीजिए, पूरा वजन कंधों पर, इस तरह से। गर्दन कंधे तो मजबूत होती है, सीना भी बलिष्ठ होता है, हृदय पुष्ट होता है, क्योंकि सांस रोक के रोकना पड़ता है कुछ देर। हाथों का खिंचाव, घुटनों पर दबाव, पल्लियों पर दबाव। 2, वापस करेंगे सेतुबंधासन, ब्रिज, पुल की आकृति बनाना, नीचे से हाथों का सपोर्ट, पुल बना दिया, ब्रिज। ऐसा बना गाड़ी आराम से निकल जाए, इतना ऐसा नहीं। है चलिए हमसाते हैं, हम चक्रासन हमसा देते हैं।
करते हैं चक्कर से, यही सही कसारे निकाल देता है। ये चक्कर से भुजाएं पुष्ट होती हैं, सीनाई बलिष्ठ होता है, समग्रता आनंद ही आनंद, परमानंद की प्राप्ति होती है। थोड़ी और आगे बढ़ जाएगा तो कर लीजिए थोड़ा आराम विश्राम, शवासन में थोड़ा आराम कर लीजिए। कार्यांतरी विश्राम है। शरीर में कोई हलचल नहीं होती है इसमें। कोई कुछ कह रहा है क्या? आई हैव नॉट लिसन टू यू। ये चिल्ले तो हैं कौन है? सांसों की गति इसमें सामान्य की जाती है। कुछ आसन कठिन आसन या तीव्रता वाली आसन करने से सांसों की गति बढ़ जाती है, तीव्रता आ जाती है, उसको सहज करना होता है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। परम पिता परमेश्वर से इसी तरह अच्छे विचार, अच्छा तन बना रहने की कामना। चलिए चूंकि अब समय भी होने को है, बाएं करवट के साइड बैठ जाइए। हमेशा बाएं करवट साइड बैठे। फिर से हम चलेंगे, चलते हैं प्राणायाम की ओर। इसको हमने नाम दिया है दूसरे दौर के प्राणायाम। पहले दौर हम कर चुके हैं, हम करेंगे अनुलोम विलोम। मानसिक शांति को प्रदान करने वाला, मनोविकारों को दूर करने वाला, एंग्जाइटी, चिंता, अवसाद, डिप्रेशन जो भी कहें, सबको दूर रखने वाला अनुलोम विलोम। शुरू करें। जब मान लीजिए हमारे पास समय कम है और शवासन भी हम नहीं कर पा रहे होते हैं जब तक करना चाहिए, प्राणायाम करना है, गर्मी भी है, हमको चंद्रभेदी प्राणायाम कर लेना चाहिए। चंद्रभेदी में क्या करते हैं, बाएं से लिया, हमारा बाएं सुर चंद्र का प्रतीक है, चंद्रमा का, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, तो बाएं से लिया दाएं से छोड़ा, बाएं से लिया दाएं छोड़ा। चंद्रभेदी करने से हमारी जो सांसों की तीव्रता है वो सहज हो जाती है। उसके बाद अनुलोम विलोम कर लें। उसके बाद अनुलोम विलोम शुरू कर दें।
कोई भजन सुनाना चाहता है तो भजन सुना सकता है। अनुलोम विलोम करते हैं तब तक गुरु जी आ रहे हैं। भजन सुनाए, भजन मधुर आवाज में। जी रंजना जी, आपका स्वागत है। बहुत दिनों से आपने नहीं सुनाया, चलिए सुनाइए। रंजना जी सुनाती हैं आज भजन, और हमारे गुरु जी ताली बजा करके स्वागत कर रहे हैं जी। जी धन्यवाद। श्रीकांत जी की देख ली, श्रीकांत जी बजा रहे हैं। जी सभी अनुलोम विलोम करते रहिए और एक गीत भजन के साथ। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है, तेरी छवि पर मेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, सुरवर मुनिवर जिनके चरणों में निशिदिन शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ याद आते हैं। अपने कष्ट मिटाने को, अपने कष्ट मिटाने को, तेरे चरणों का वंदन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। मन की मुरादे लेकर स्वामी तेरे चरणों में आए हैं, मन की मुरादे लेकर स्वामी तेरे चरणों में आए हैं। हम हैं बालक तेरे चरण में, तेरे ही गुण गाए। हम हैं बालक तेरे चरणों में, तेरे ही गुण गाए। भव से पार उतरने को, भव से पार उतरने को, तेरे गीतों का संगम होगा,
जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। धन्यवाद। खूब छान, खूब छान, खूब छान। खूब छान, बहुत खूब सुंदर, छान। बहुत सुंदर। अति चलिए, सुंदर भजन। ये हमारी जो कक्षा की लता जी थी, लता मंगेशकर। जी और कल्याणी ये ठाकरे का हैंड राइज हो रहा है। हीरालाल भैया, वो आपसे हाँ, कुछ पूछना चाहती है। कल्याणी ठाकरे जी। जी जी, कल्याणी बहन, आपका हैंड राइज था। आप दो कैसे हो गया होगा? 2 बार हुआ, मैंने 1 बार डिलीट कर दिया। अरे कल्याणी जी, आप पूछने दो, पूछो बहन जी। कल्याणी जी, आप तक आवाज आ रही है? आपने 2 बार हैंड राइज किया था। आप कुछ पूछना चाहते हैं योग शिक्षक से? चलिए, प्रश्नोत्तरी बाद में रख लेंगे अपन। इसको कंटिन्यू रखते अभी भ्रामरी कर लेते हैं। जो भी जिज्ञासा होगी वो याद रखें अपनी, बाद में पूछ लें। समय भी क्योंकि हो रहा है, पूरा 7 बज रहे हैं। कर ले भ्रामरी। और भ्रामरी में 7 बार करेंगे हम, चक्र दर्शन के आधार पर। नीचे से ऊपर मणि मन चक्र को देखेंगे मन की आंखों से। शुरू करें। इसी प्रकार उद्गीत करेंगे 7 बार। बढ़िया, बढ़िया,
अब एक संकल्प दोहराते हैं। ओम, हमें अपने मन को हमें अपने मन को हमेशा हमेशा संतुलित बनाए रखना है। संतुलित बनाए रखना है। इसी में हमारा इसमें हमारा आत्म विकास आत्म विकास समाया हुआ है। समाया हुआ है। अब ध्यान लगाइए 2 मिनट के लिए। समय कम से कम 5 मिनट का हो ध्यान के लिए, तभी सही है। 1-2 मिनट में तो ये ध्यान की औपचारिकता मात्र है। चलिए ताली बजा ली 15 बार। ध्यान का समय हमको बढ़ाना चाहिए। ध्यान हमारे योग का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कम से कम विचार शून्यता वाला ध्यान जो समाधि होती है वो ना हो तो सविचार वाला ध्यान तो कम से कम। क्या मैसेज आ गया तो मैंने मैसेज बंद कर दूं तो दिखेगा नहीं। सब अच्छा दिख रहा है। आप समापन की ओर चलो। चलो समापन तो करने पड़ेगा, 7 बज गए हैं। और 2-3 आसन बैठ के कर ले, फिर आगे बढ़े सिंहासन। चलिए हैं? पूछ लो आगे। सर क्या करें, समय तो पूरा हो गया। 10 मिनट लगेंगे हमको कम से कम अभी और जी। आपको शांति पाठ करना पड़ेगा फिर। जी चलिए चलिए हम करते सिंहासन करते सिंहासन करिए। हाथ से आसन करेंगे। नमस्कार। मोबाइल पहले आइए, गले को साल आइए, खड़े हो जाए। अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी 1 मिनट। एक बार सु नमस्कार करेंगे फिर करेंगे कम से कम एक बार। ओम ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः,
ओम आदित्याय नमः। ओम ओम आदित्याय नमः। सवित्रे नमः। ओम सवित्रे ओम नमः। अर्काय नमः। ओम अर्काय ओम नमः। भास्कराय नमो नमः। ओम भास्कराय नमो ओम नमः। आदित्यस्य नमस्कारान्। एक प्रवंती ओम दिने दिने आदित्य नमस्कार। आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम आयु तेजस प्रज्ञा तेषां च बलम जायते। तेजस ओ तेजा जायते। एक ओम दो ओम तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12। आप आसन के आधार पर प्रणाम नमस्कार। आज तानासन, आज हस्तासन, दाएं संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, बाएं संचालनासन, आज हस्तासन, हस्तासन, नमस्कार। सांस के आधार पर सांस की सहज स्थिति, सांस भरना है, सांस छोड़ना है, सांस भरना है, सांस छोड़ना है, सांस सहज करते हुए सांस भरना है, सांस छोड़ना है, सांस भरना है, सांस छोड़ना है, सांस भरना है, सांस छोड़ते हुए समय स्थिति। ओम। बैठ जाइए, करते हैं हास्यासन। हाँ चलिए दो और करें। ओम 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 ज्यादा लंबा तो खड़े भी ज्यादा। मेरी तो राशि भरी आई थी हमने की बात दीवार में घर लिया से तो सब बढ़िया है। करेंगे शादी पाठ। शुरू करें। अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। आखिरी में एक बार भू नमनासन करेंगे। ये आभार स्वरूप है, धन्यवाद स्वरूप है माँ पीताम्बरा के लिए, जननी माँ के लिए, धरती माँ। वापस आइए, फिर से जाइए, बाएं तरफ जाइए, माथे को लगाइए, वापस आइए। अब ये स्वयं के लिए ताली